तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। देखिए गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले पेपर दिखाई दे रहा है। इस पेपर में कुल मिलाकर के 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं गाइस टोटली सभी 19 के 19 प्रश्नों का रिटन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। कुछ इसी तरीके से आपको अपनी आंसर बुक में सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने की जरूरत है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से मैं आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में F बराबर EQ आएगा, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए और सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आपको टिक लगाना है। इसके बाद चलते गाइस दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको आंसर दिखाई दे रहे होंगे गाइस दूसरे क्वेश्चन के। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपको अनंत लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में 90 डिग्री आएगा, तीसरे क्वेश्चन में अवरक्त आएगा, चौथे क्वेश्चन में पराबैंगनी तरंग आएगा, पांचवें क्वेश्चन में घट जाएगी ये आएगा, छठवें क्वेश्चन में प्रकाश का वितरण आएगा और गाइस सातवें क्वेश्चन में इन्वर्टर आएगा। तो आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हमने कवर कर दिया है। इसके बाद फटाफट से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, N/C आएगा, दूसरे क्वेश्चन में 9 गुना, तीसरे क्वेश्चन में हेनरी, चौथे क्वेश्चन में अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, पांचवें क्वेश्चन में अवरक्त, छठवें क्वेश्चन में जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 और केंद्र 0 के बीच स्थित होती है ये आएगा और सातवें क्वेश्चन में आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गाइस यहाँ तक 3 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। इसके बाद देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन के आंसर। तो चौथे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में आपका IR से मिलान होगा, दूसरा क्वेश्चन है ओमेगा L से मिलान करना है आपको, तीसरे क्वेश्चन को आपको ध्रुवण से मिलान करना है। इसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन वो प्रकाश का प्रकीर्णन से मिलेगा, पांचवा क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव से मिलेगा और छठवां क्वेश्चन मिलेगा वो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो इसके बाद लास्ट का ये सातवां क्वेश्चन को किससे मिलेगा, 1/ओमेगा C। तो इस तरीके से आपको ये सही मिलान करने हैं। इसके बाद गाइस यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी यदि किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं न बदलने पर प्रतिरोध नियत रहे, चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी विभवांतर हो, तब उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे तांबे का तार अथवा पारा। इतना ही लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 का गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है, तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। यह साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। इसके बाद हम गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हो यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊष्मा हानि को कम किया जा सकता है। तो बचा कुछ आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गाइस कंप्लीट 19 के 19 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा physicshindy.com। इस वेबसाइट पर जाओगे तो सभी पेपर की आपको PDF इजीली मिल जाएगी। तो 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्यतिकरण का उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश का व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, पुनः जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर हवा में निकलती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है। तो आपको इतना लिखने की